मेरे किसान भाइयों बहनों, जब केंद्र में किसान का हित सोचने वाली, किसान की चिंता करने वाली सरकार होती है, तभी इस तरह की योजनाएं मुमकिन होती है, जमीन पर उतरती है, नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाते हैं। आप पहले की सरकारों की, अब ये जरा समझने जैसा विषय है भाइयों, और आप गांव-गांव बताएंगे, जो बात मैं समझा रहा हूं गांव-गांव बताओगे, हर किसान को बताओगे, सच्चाई उनको समझाओगे, झूठ फैलाने वालों को करारा जवाब दोगे, पक्का दोगे। मैं आपको समझाता हूं, ये कांग्रेस वाले चुनाव के पहले, ये सारे महामिलावटी लोग ऐसे ही है। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनके सारे चेले चपाटे हो। वो क्या करते हैं, 10 साल में एक बार उनको किसान याद आता है, 10 साल में एक बार, और वो भी चुनाव के पहले याद आता है, और फिर कर्ज माफी का बुखार उनको चढ़ने लग जाता है, कर्ज माफी का बुखार चढ़ने लग जाता है, और कर्ज माफी का बुखार चढ़ के रेवड़ी बांट करके, किसान की आंख में धूल झोंक करके वोट बटोर लेना। अब उनको मोदी मिला है, महंगा पड़ जाएगा, उनकी पोल खोल के रख देगा, उनके झूठ के नकाब को खोल के रख देगा, और सच्ची किसान की सेवा क्या होती है ये मोदी करके दिखाएगा। और इसलिए पार्लियामेंट में देखा होगा उनके चेहरे लटके हुए थे, और हमने सिर्फ चुनावी वादा करने के लिए घोषणा नहीं की, हम पार्लियामेंट के फ्लोर पर बोले हैं और बजट में पैसों का प्रावधान करके बोले हैं। ये हमारी ईमानदारी है। आप याद करिए, साल 2008 में 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज किसानों पर था। जरा मेरे साथ बोलिए, मैं बताता हूं। 2008 में सरकारी दफ्तर के हिसाब से, बैंकों के दफ्तर के हिसाब से किसानों का पूरे देश का कर्ज था 6 लाख करोड़ रुपया। कितना 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 6 लाख करोड़ रुपया। अब उन्होंने कर्ज माफी चुनाव के पहले घोषणा की, तो ये 6 लाख करोड़ माफ होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? आप जरा जोर से बोलिए, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ये 6 लाख करोड़ किसानों का माफ होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? 2009 में चुनाव हुआ, फिर से वो कुर्सी पे चिपक गए, फिर रिमोट कंट्रोल चालू हो गया, और क्या हुआ मालूम है आपको? क्या हुआ मालूम है? देश को किसी को मालूम नहीं है, सब अंधेरे में, और इनके चेले चपाटे भी चुप। 6 लाख करोड़ का कर्ज था, माफ कितना किया? सिर्फ आंकड़ा याद रखिए, 6 लाख करोड़ के सामने मात्र 52,000 करोड़ रुपया माफ किया। कितना माफ किया? कितना माफ किया? कितना माफ किया? कितना करने की जरूरत थी? कितना करने की जरूरत थी? आप मुझे बताइए, ऐसा झूठी बातें करने वालों पर देश का किसान भरोसा करेगा क्या? ऐसा झूठ करने वालों को सजा करेगा कि नहीं करेगा? और भाइयों बहनों, ये 52,000 करोड़ रुपया भी
10 साल में एक बार, और वो भी चुनाव के पहले। बड़ी बड़ी बातें। अब ये उन्होंने जो लिस्ट बनाई वो भी किसकी? जो उनके सिपा सालार थे उनकी, सब किसानों की नहीं। 12-13 करोड़ किसान, उसमें से सिर्फ 2 या 3 करोड़ किसानों को ही सिर्फ ये 52,000 करोड़ रुपया बांट दिए गए। उसमें भी 35 लाख तो ऐसे निकले जिनका कोई किसानी से लेना देना ही नहीं था। तो किसान साथियों, आप लोग पीएम मोदी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों, पीएम मोदी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, बेरोजगार युवा साथी हैं, इनको दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों, इस बार मकर संक्रांति के अवसर पर दोस्तों किसानों को बड़ी इसमें तोहफा जारी कर दिए हैं। और दोस्तों, जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं, उन सभी किसानों को भी दोस्तों बड़ी तोहफा इसमें जारी कर चुके हैं। और दोस्तों, पीएम मोदी ने आज जितने भी किसान हैं उन सभी किसानों के हित में लगातार काम भी कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों देश के लगभग 12 करोड़ किसानों को दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं। और अभी तक इसमें 21 किस्त जारी कर चुके हैं, 22वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि इसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा बदलाव भी हो चुका है साथियों। अब दोस्तों, किसानों को जैसे फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएं तो ऐसे किसानों को फार्मर रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। और साथ में जो इसमें भूमि का सत्यापन नहीं करवाएं तो साथियों भूमि का भी सत्यापन कराना होगा साथियों। और ई-केवाईसी नहीं करवाए हैं ऐसे किसानों को भी ई-केवाईसी कराना होगा, तभी साथियों इसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता रहेगा। और 22वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि 22वीं किस्त दोस्तों इस बार मार्च में जारी होने वाले हैं। मार्च के होली से पहले दोस्तों मार्च में दोस्तों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त मिलेगा। जितने भी किसान हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं, उन सभी किसानों को दोस्तों इंतज़ार करना पड़ेगा। और साथ में महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को लखपति दीदी बनाने वाली योजना से लगातार जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी तक 2 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़े जा चुके हैं और आने वाले समय में देश के 10 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखे हैं और लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं साथियों। और गरीब परिवारों को लगातार आवास देने का भी काम कर रहे हैं और जितने भी राशन कार्ड धारी गरीब परिवार हैं उनको फ्री में राशन देने का भी काम इसमें दोस्तों कर रहे हैं। और दोस्तों, पीएम मोदी ने जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और दोस्तों, गरीब परिवारों को लगातार आवास देने का भी काम कर रहे हैं और राशन भी देने का दोस्तों काम कर रहे हैं। और पीएम मोदी ने सभी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी के क्षेत्र में दोस्तों काम कर रहे हैं। और दोस्तों, आप लोग पीएम मोदी जी के भाषण सुन लिए हैं और जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। और दोस्तों, खासकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 22वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि मार्च में ही दोस्तों होली से पहले ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त जारी करेंगे और किसानों को और इंतज़ार करना पड़ेगा साथियों। और दोस्तों, पीएम मोदी जी के भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।